अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो पराठों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बड़ी मज़ेदार यमी है और बहुत इजी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ जो मैंने आटा गूँधा है, इसमें बिल्कुल जैसे रोटियों का आटा गूँधते हैं हम घर में, उसी तरह मैंने गूँध लिया है। इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, घी डाल के गूँध लें तो और भी खस्ता हो जाएँगे। अब ये गूँधने के बाद मैं इसे रख दूँगी 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि ये स्मूथ से डो बन जाए। जितनी देर में आटा हमारा रेस्ट पे है, उतनी देर में हम यहाँ पे आलूओं का भुर्ता बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू और ये उबाल के मैंने इन्हें छील लिया है और अब मैं इन्हें मैश कर लेती हूँ। और इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून हरा धनिया, नमक, मिर्च 1-1 टेबल स्पून मैंने डाली है, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून डाला है और चाट मसाला 1 टीस्पून डाला है। तो नमक, मिर्च, मसाले आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इन्हें दूंगी बघार। तो बघार के लिए फ्राई पैन में मैं डाल दूंगी 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। और इसमें अब मैं डाल दूंगी लहसुन की 3 से 4 कलियां मैंने ली थी, जो मैं बारीक चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। और उसके साथ मैं इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डालूँगी। कड़ी पत्ते से एक तो खाने का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो जिनके बीपी हाई रहते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। अच्छा जी, अब मैं इसे हल्की आंच पे रोस्ट कर रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। और इसके बाद मैं इसमें आलूओं का भुर्ता शामिल कर दूँगी और फिर बस मैं इसे थोड़ी सी देर पकाऊँगी। भुर्ता शामिल करके मैं इसे तकरीबन 2 मिनट ही इसको मैं पकाऊंगी, ताकि भुर्ते में अच्छी सी लहसुन की और कड़ी पत्ते की खुशबू शामिल हो जाए। और देखें, मैंने ऑयल इसमें बहुत कम डाला है, मुझे ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैंने कम ऑयल डाला है। तो बस आपने इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है और 2 मिनट बाद हम इसे उतार लेंगे। तो यहाँ जाके देखें जी, मैंने सारा जो भुर्ता है वो एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा इसे मिक्स करते हुए ठंडा कर लेंगे। और अब हम देख लेते हैं आटे को। आटा हमारा अच्छा स्मूथ हो गया है। एक दफ़ा और इसे गूंद लेते हैं और एक इसकी अच्छी सी स्मूथ सी डो बन जाएगी। ये देखें, बहुत ही अच्छी स्मूथ डो बन गई है। अब मैंने 2 पेड़े निकाले हैं। तो मैंने एक पेड़ा जो ये निकाला है, 2 रोटियों के जो पेड़े हम निकालते हैं उसके बराबर एक पेड़ा मैंने निकाला है। यानी कि 2 रोटी के पेड़ों के बराबर एक पेड़ा मैंने निकाला है। मुझे सिर्फ 4 से 5 पराठे चाहिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 पेड़े निकाले हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने भी पराठे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ज़रा बड़े साइज़ का पेड़ा है। अब मैंने इसको बेलना है और जितना बड़ा आपको ये पटरा नज़र आ रहा है ना, बेलने वाला, इतनी बड़ी मैं इसकी रोटी बना लूँगी। तो जी, यहाँ देखें, मैंने बहुत बड़ी सी इसकी रोटी बना ली है, पूरी पटरे के बराबर, और बारीक भी है ये रोटी। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी
इस तरह से सेंटर से इस तरह से 2 लाइनें लगा लूँगी। 3 हिस्सों में ये रोटी जो है डिवाइड हो जाएगी। तो अब मैं इन तीनों हिस्सों को जो है रोल कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इस पे आटा डस्ट करना है। तो आटा डस्ट करने के बाद इस तरह से मैं इसे रोल कर लूँगी। अच्छा, इस पॉइंट पे आप चाहें तो आटा डस्ट करने से पहले आप इसको ऑयल भी लगा सकते हैं, और ऑयल लगाने के बाद आप इस पे आटा डस्ट करें तो इसकी परतें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से खुलेंगी। तो मुझे वैसे ये बहुत ज़्यादा ऑयल वाले नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ इस पे आटा डस्ट किया है। ये देखें, इस तरह से रोल कर लूँगी मैं सारे ये तीनों रोटियों को। और अब ये जो 3 हमारे रोल तैयार हुए ना, इनको हम ट्विस्ट करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ दबाएंगे एक हाथ की मदद से। देखें इस तरह से, तो ये एक हमारा पेड़ा तैयार हो जाएगा। दूसरे को भी हम इस तरह से ट्विस्ट करते हुए नीचे की तरफ दबाएंगे। ये हमारा दूसरा पेड़ा तैयार हो गया। तो सारे पेड़े हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दूसरे पेड़े की भी हम इसी तरह से रोटी बना लेंगे, बड़ी सी रोटी और बारीक सी, और उसके भी हम इसी तरह से 3 कट लगा के उसमें, और 3 पेड़े हम निकाल लेंगे, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले वाली रोटी के निकाले थे। तो यहाँ देखें जी, मैंने जो 2 पेड़े लिए थे उसमें से मेरे 6 जो हैं पराठे निकल आए थे। और अब सबको हम एक तरफ रख के एक-एक हम पेड़ा उठाएँगे और उसको इस तरह से हाथ की मदद से हम फैलाएँगे, और इसमें जब ये एक कटोरी सी बन जाएगी तो इसको आमेज़ा इसमें डाल के आलूओं का, और इस तरह से हम इसको दबाएँगे किनारों को इसके, ऐसे गोल करते हुए हम इसको इस तरह से दोबारा पेड़ा बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये तैयार हो गया। अब दूसरे को भी इस तरह से हाथ से हमने दबाना है, और इस तरह से हमने इसको थोड़ा-सा फैलाना है। तो ये एक देखें कटोरी सी तैयार हो गई है। अब इस कटोरी के अंदर हम जो आलूओं का भुर्ता है वो हम डाल देंगे। ये देखें, और इस तरह से दोनों तरफ से किनारे हम दबाते हुए इस तरह से इसे बंद कर देंगे, और पेड़ा बना के ये देखें पेड़ा तैयार हो गया है। और सारे पेड़े हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब एक-एक पेड़ा लेके हम उसे पहले हाथ की मदद से हल्का सा फैलाएंगे इस तरह से, और हल्का सा आटा डस्ट करके हम इसके ऊपर, और बहुत ही हल्के हाथ से हम बेलन की मदद से इसको इस तरह बेल लेंगे। तो बेलने के बाद हमने इसकी बहुत पतली रोटी नहीं बनानी है। तो ये हम पराठे बना रहे हैं, तो पराठे ज़रा से रोटी के मुकाबले में मोटे ही होते हैं। तो ये देखें, सारे जो हम पराठे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पहले पेड़े को हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करके, इसके बाद हम बेलन से इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे इस तरह से। तो सारे पेड़े इस तरह से मैंने तैयार कर लेने हैं। अब मैंने फ्लेम ऑन करके तवा रख लिया है, और तवे को मैं पहले गरम कर लूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद इसकी जो आंच है वो मैं मीडियम कर दूँगी। तो हमने मीडियम आंच पे ही पराठों को बनाना है, देखें इस तरह से। और जब आपने सारे रोटियां इस तरह से तैयार की होंगी ना पराठों की, तो आपको ये बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो रोटी डालने के बाद पहले हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल या घी जो भी आपने डालना है वो आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसे बना रही हूँ ऑयल में।
तो ऑयल भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसमें यूज़ करूँगी, सिर्फ़ मैं थोड़े ऑयल में ये पराठे बनाऊँगी। लेकिन आप लोग जो ज़्यादा तरी वाले पराठे पसंद करते हैं, वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से ऑयल या घी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये हम इस तरह से एक-एक हमारा पराठा जो है तैयार होता जा रहा है और अब हमने दूसरा पराठा डाल दिया है। ये देखें पराठों का साइज़ जो है वो छोटा है, तो अगर आप चाहें तो बड़ा पेड़ा ले लें और बड़े पराठे बना लें, लेकिन ये बिल्कुल दरमियानी साइज़ के पराठे मैंने बनाए थे, तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप इसमें बना सकते हैं। सर्विंग के टाइम पे आप इसे इन पराठों को दही के रायते के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप चाहे इसे ब्रेकफ़ास्ट में बना लें, लंच में या डिनर में, तो हर टाइम ये जो आलू के पराठे पराठे हैं मोस्ट फ़ेवरेट रहते हैं सबके और आजकल के मौसम में तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें लास्ट पराठा जो था इसमें मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें बहुत अच्छा-सा इस पे रेड सा कलर जो आ रहा है ना बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे बहुत ही अच्छी सी और इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।